हेलो नमस्ते साथियों, मैं हूं आपके साथ में टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चनों के साथ में। ठीक, तो सबसे पहला अपन के पास में प्रश्न है कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। एलसीएम आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेता है? 30 दिनों में कर लेता है। तो ये बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो इनका देखो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम मेरे भाई 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है? 60 आता है। ठीक है, 60 आता है। आपको नहीं निकालना आता है तो यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे 20 लिखना है और यहाँ पे 30 लिखना है और देखो भाग देते रहेंगे। यहाँ पे जो भी संख्या आएगी उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 का पार्ट 3 बार बोलेंगे तो हमारे पास में इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी और 30 का पार्ट 2 बार बोलेंगे तो एक दिन में किया गया। मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी है वो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर यानी कि टोटल कार्य कितना है? 60 है। अब दोनों मिलकर यदि काम करें तो यानी कि दोनों मिलकर मतलब एक दिन में इसने ए ने 3 काम किया और बी ने कितना किया? 2 काम किया। अब देखो हमारे पास में टोटल काम 60 था और ये कितना हो जाएगा? 5 और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, पीछे बचेंगे 5 दूनी 10। 12 डे में अपन का काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ में। देखो भी आगे ये प्रश्न बोल रहे हैं कि ए है वो किसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है। मतलब ए नाम का बालक है वो 12 दिन में काम को पूरा कर देता है। बहुत ही मस्त प्रश्न है। देखो अब की बार थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है। बी उसी कार्य को बी है वो उसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 16 दिनों में करता है। ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं पर 4 दिन के बाद ए चला जाता है। तो अब देखो इसका अपन पहले टोटल वर्क निकालेंगे। 12 और 16 में कोई भी ऐसा पहाड़ा बोलिए कि उस पहाड़े में वो संख्या आ जाए दोनों में कॉमन। तो 16 16 2 32 16 3 48 है वो 12 के पहाड़े में भी आता है और 16 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ये टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि 12 को 12 12 2 24 12 30 36 12 चौक 48 हो जाएगा और 16 16 16 2 32 16 3 ये 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक दिन में इसने 4 यूनिट काम किया और बी ने एक दिन में 3 यूनिट काम किया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि 4 दिन के बाद एक काम छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो ए के द्वारा जो ए नाम का बालक है उसने 4 दिनों में कितना काम किया होगा? उसकी एक दिन में कितना काम करेगा? 4। तो 4 दिनों में कितना काम करेगा? वो 16 काम करेगा। ठीक है, अब देखो 16 काम करके वो चला गया। ठीक है, 16 काम करके वो चला गया। देखो इसके साथ में बी ने भी काम किया होगा क्योंकि साथ साथ में काम करना स्टार्ट किया था। तो बी ने 4 दिनों में कितना काम करेगा? ये 4 दिनों में एक दिन में 3 यूनिट काम किया तो इसने क्या देखो 4 3 12 तो ये 12। तो अब देखो ए तथा बी ने मिलकर 4 दिन में कितना काम किया तो इसको जोड़ दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 7 और 8 और ये कितना हो जाएगा? 2। अब देखो 28 48 में से 28 काम हो गया। मतलब अपन के पास में शेष काम कितना रहेगा? शेष काम यहाँ पे देखो 48 है। 48 में से अपन 28 निकाल देंगे। ठीक है, तो पीछे बचने वाला है अपन के पास में कितना काम है? 20 काम है। अब 20 काम किसके साथ में करवाना है? देखो 20 काम है वो अपन के पास में बी अकेला शेष कार्यों को करता है। जो शेष कार्य कितना दिन में कर लेगा? तो बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे भाई? बी की एफिशिएंसी 3 है। तो यहाँ पे देखो कट तो है नहीं रहा तो भाग दे देंगे। ठीक है, 3 5 15 3 6 18 लगभग अपन के 5 में वो 6 दिनों में काम कर लेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर्सन की तरफ मूव करते हैं। देखो हमारे पास में प्रश्न है कि ए तथा बी मिलकर कोई कार्य है, ए है और बी है, वो मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर लेते हैं। ए अकेला काम 12 दिन में उसी कार्य को कर लेता है। तो देखो ए है वो उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेता है? 12 दिनों में कर लेता है।
अब देखो हमारे पास में इससे अपन को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो अब देखो 12 या फिर 8 का पहाड़ा बोलिए जिसमें दोनों में वो कॉमन संख्या आती है, 12 के बार 12 24, तो 8 के पहाड़े में 24 आता है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8 3 24, और यहाँ पे 12 के बार 12 24 आ जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ए की एफिशिएंसी 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगी। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 होगी, तो यहाँ पे तो एफिशिएंसी 3 बता रहा है, तो पीछे 1 बचा, तो एक बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। तो अपन के पास में निकल के आया कि ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी अपन के पास में 1 है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो बी अपन के पास में मेरे भाई, तो टोटल काम कितना है मेरे भाई, ये 24 है। ठीक है, 24 है। बी से करवाना पूरा काम, तो बी की एफिशिएंसी मतलब एक दिन में वो काम कितना करेगा, 1 यूनिट, तो 24 कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, 24 डे में कार्य को कर लेगा। ठीक है, तो अपन के पास में डी आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर्सन देखो, अपन के पास में यहाँ पे एक कार्य है कि 30 मजदूर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर लेता है। देखो 30 मजदूर हैं, तो 30 मजदूर का मैं यदि एम लिख देता हूँ। ठीक है, 30 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करता है, तो यहाँ पे इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा। ठीक है, यदि 5 मजदूर काम छोड़ दे तो पीछे कितने रहेंगे मेरे भाई, पीछे 5 मजदूर काम छोड़ दे, मतलब अपन के पास में ये 25 मजदूर रहेंगे। 25 मजदूर हैं, वो कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो यहाँ पे अपन को डी का मतलब डे मतलब दिन का मान निकालना। देखो अपन एम से एम काट सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन के पास में यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 600 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में यहाँ पे 25 है, गुणा में वो भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये डी आ जाएगा और 25 से काटेंगे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। ठीक है, पीछे बचेगा 10 और 25 400, मतलब अपन के पास में 24 दिनों में काम कर लेगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग सा है, इसको एक अलग क्लास में समझाएंगे। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे अपन के पास में एक सरल सा क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, मतलब ए भाई है वो 10 दिन में किसी कार्य को कर लेता है, बी वही कार्य को 15 दिन में करता है, बी है वो वही कार्य को 15 दिन में करता है। आगे क्या बोल रहे हैं, और सी वही कार्य को 30 दिन में करता है, सी है वो वही कार्य को 30 दिन में करता है। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और लेकिन सी 2 दिन के बाद चला जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको टोटल अपन के पास में वर्क कितना है उसका मान निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अपन के पास में 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 30, क्योंकि 30 सभी के पहाड़े में आता है इसलिए 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, और ये 30 एकम 30 एक बार कटेगा। ठीक है, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी मेरे भाई 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये आगे क्या बोल रहे हैं कि लेकिन सी 2 दिन के बाद चला जाता है, साथ साथ में काम शुरू किया था, तो ए भी 2 दिन काम करेगा। ठीक है, ए ने कितना काम किया होगा, 2 दिन, बी ने भी कितना काम किया होगा, बी कितना कर रहा है 1 दिन में, तो 2 दिन में ये करेगा, और सी ने कितना काम करेगा, सी भी 2 दिन करेगा, 1 यूनिट 2 दिन में। तो अपन के पास में यहाँ पे देखिए टोटल अपन के पास में यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ये तो अब इन्होंने 2 दिन में काम कर लिया है, तो 2 दिन में काम कितना कर लिया इन्होंने, तो 2 दिनों में काम इन्होंने कितना कर लिया है कि जो ए प्लस बी प्लस सी हैं उन्होंने 2 दिन में काम 6 और 4 10, 10 और 2 12 यूनिट काम कर लिया है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, देखो 2 दिन में 12 यूनिट तो काम कर लिया, तो अपन के पास में यहाँ पे 30 में से जो 2 दिन में सभी ने काम कर लिया है, तो हमारे पास में यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना बचने वाला है 18। ठीक है, तो अब पीछे बचेगा 18 कार्य किसके पास में करवाना है, ए और बी के पास में करवाना है, मतलब 3 और 1 के पास में करवाना, ए
और बी मिलकर कितने दिनों में काम कर लेगा। तो ए और बी अपन के पास में ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2। तो हमारे पास में 18 बट्टा में कितना आ जाएगा 5। तो 5 3 15 आ जाएगा और 5 3 15 पीछे बचेगा 3 और 5 6 हमारे पास में 30 आ जाएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे समथिंग आपके पास में 3 डे और कुछ ऊपर आ रहा है, मतलब 4 दिन हो गए। तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।